हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करेंगे और उसके क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स। और ये हमारी होगी पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने इसी चैप्टर का कॉन्सेप्ट किया था। ज्यादा नहीं, 10-12 मिनट की वीडियो है, जा करके देख लेना इस वीडियोस के बाद। और मैंने इस वीडियो बनाने से पहले 4 और वीडियोस बनाया है। तो वो वीडियोस है ये और ये चारों वीडियोस आप लोग जरूर से जरूर देख लेना। फिर बोलना कि सर हाँ आपने पढ़ाया है ट्रिग्नोमेट्री। ऐसा किसी ने नहीं पढ़ाया। तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये 3 फॉर्मूला है जो कि बहुत मेन है। और इसी 3 फॉर्मूला को 5 अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला को 5 अलग तरीके से, दूसरे को 5 अलग तरीके से, तीसरे को 5 अलग तरीके से। वो वीडियो मैंने बना दिया है। अलजेब्रा का ये 5 फॉर्मूला आप लोगों को याद रहनी चाहिए। और ये जो 5 फॉर्मूला आप लोग देख रहे हो, ये बहुत बेसिक है। ये आई थिंक आप लोगों को याद होगी ही। नहीं होगी तो चलो कोई बात नहीं, याद कर लेना। और इससे रिलेटेड याद करने का ट्रिक मैंने बताया है। अगर शुरू से अगर मेरी ट्रिग्नोमेट्रीज अगर देखे होगे तो जीवन में कहीं आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइए बच्चों, ये हम लोग प्रूव दैट क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर में। बेसिक से एडवांस की तरफ आप लोगों को लेके जाऊंगा कि जीरो से एकदम हीरो बन जाओगे आप लोग। और अगर मेरी वीडियोस अगर थोड़ी बड़ी हो जाए तो घबराना मत। और मेरी वीडियोस लंबी इसलिए होती है, बताता मैं 10 से एग्जाम्पल्स हूँ, लेकिन मैं टाइम देख के बताता हूँ कि कोई स्टूडेंट अगर फर्स्ट टाइम भी मेरे वीडियो को देख रहा है तो वो क्या पढ़ के आया है, कितना पढ़ के आया है, या कभी उस चैप्टर को नहीं पढ़ के आया है। जहां से भी मेरी वीडियोस को देखना स्टार्ट करे उसे समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले इसको हम लोग बोलते हैं, जो बराबर के लेफ्ट में रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं LHS। और जो बराबर के राइट में रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं RHS। LHS मीन्स हो गई लेफ्ट हैंड साइड, RHS मीन्स हो गई राइट हैंड साइड। तो अब चलो इसे क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। LHS में ये है। और LHS में अगर ये हम लोग लेके आ जाए तो यही तो RHS में है, तब तो प्रूव हो गए। तो अब आप लोग देखो इस साइड, यहाँ पे मेन फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इसको पहले दूसरे तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। दूसरे तरीके से हम लोग कॉस को LHS में रहने दिए और साइन को RHS में लेके चले गए। तो इसी को आप लोग लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको आप लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा को 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट कितनी बार में, 1 बार में। तो LHS में आ गई 1 और RHS में भी है 1। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड लिख देना और ये आप लोगों की बन के रेडी है। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखें हम लोग। स्क्रीनशॉट लेते चलना बच्चों। अब दूसरे क्वेश्चन में LHS क्या है, LHS दूसरे क्वेश्चन में LHS है cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा। RHS में क्या है, 1 है। तो हम लोगों को LHS में 1 लेके आना है ताकि LHS बराबर RHS हो जाए। तो अब देखो इस वाले में देखो और इस वाले में भी ये वाली को देखो। cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। तो देखो cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और 1 को अगर हम लोग LHS में लेके आ जाए और सबको एज इट इज रहने दे, कॉट RHS में है तो कॉट हम लोग RHS में रहने दिए। cosec LHS में थी तो LHS में ही है। बस 1 जो RHS में थी उसको हम लोग LHS में लेके आ गए। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम लोग cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं।
तो इसको हम लोगों ने लिख दिया कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे तो टेन स्क्वायर थीटा है ही। अब आप लोगों को पता है कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू 1 होती है ना, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है बच्चों, यहाँ भी स्क्वायर है, तो वो भी 1 ही होगी। क्यों? अगर यहाँ स्क्वायर लगा दो, यहाँ स्क्वायर लगा दो, तो ये 1 हो जाती है। अगर यहाँ पे क्यूब कर दोगे, यहाँ भी अगर क्यूब कर दोगे तो भी 1 हो जाएगी। 8 थीटा tan 8 थीटा करोगे तो भी 1 ही आएगी, समझ गए ना। तो ये हो गई हमारे 1, और RHS में क्या है 1, तो LHS इज इक्वल टू RHS। हेंस प्रूव, ये जो 2 वर्ड मैं बोल रहा हूं हेंस प्रूव, आप लोग लिखना। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चले, और आप लोग स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना, अगर नहीं ले हो तो थोड़ा बैक करके स्क्रीनशॉट ले लो। अब तीसरा क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और RHS में इस बार है -1, ठीक है। तो अब देखो इस वाले को, देखो इस वाले को, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर 1 को हम लोग LHS में लेके आ गए तो 1 तो प्लस थे, LHS में -1 हो गई, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगी टेन स्क्वायर थीटा। मतलब अब देखो LHS में क्या है सेक स्क्वायर थीटा -1 और 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 को हम लोगों ने देख लिया कि टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो हम लोगों ने लिख दिया टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं। तो देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या है, यहां देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अगर कॉसेक को उधर लेके चले जाओ और कॉट को, इस बार 1 RHS में है तो RHS में ही रहेगी, मेन फॉर्मूला में 1 कहाँ है RHS में, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉसेक जो है, कॉसेक को हम लोगों को RHS में करना है और कॉट को हम लोगों को LHS में करना है। तो प्लस कॉट जो है वो RHS में माइनस कॉट हो जाएगी, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और जो प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा थी वो RHS में माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा को अब यहां देखोगे तो वो हो जाएगी माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और मैंने अभी अभी यहां बताया कि कॉट थीटा इंटू टेन थीटा क्या होती है 1 होती है, तो टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा भी तो 1 होगी, तो 1 हो जाएगी, और यहाँ जो माइनस की साइन है वो यहाँ लग जाएगी, और यही तो है RHS। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये 2 वर्ड लिख देना, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो तो LHS में क्या है, LHS में है सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब इस टर्म को पूरा मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगी सेक थीटा इंटू 1 सेक थीटा माइनस सेक थीटा इंटू साइन थीटा, और इधर हो जाएगी थीटा प्लस टेन थीटा। और अब जो है सारे को साइन और कॉस के फॉर्म में लेकर के आ जाते हैं। तो सेक थीटा क्या होती है, सेक थीटा होती है 1 बाय कॉस थीटा माइनस सेक थीटा फिर से 1 बाय कॉस थीटा इनटू साइन थीटा। देखो कुछ नहीं, बस चेंज करना आना चाहिए बच्चों आप लोगों को। फिर देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, तो सेक थीटा को 1 बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, और टेन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो अब देखो, अब इसी को 1 बाय कॉस थीटा लिख दिया हम लोगों ने, माइनस है तो माइनस,
और साइन थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगी, साइन थीटा, और डिवाइड में क्या है, ये कॉस थीटा। उसी तरीके से अगर इन दोनों का एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगी कॉस थीटा, और ऊपर में हो जाएगी 1 प्लस साइन थीटा। सही है। फिर देखो यहां पे अगर एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगी कॉस थीटा, और ऊपर में हो जाएगी 1 माइनस साइन थीटा। इसको हम लोगों ने एज इट इज लिख दिया। यहां पे है 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ पे है 1 प्लस साइन थीटा। तो a माइनस बी और a प्लस बी हम लोग कब करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहती है तब तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी हम लोग करते हैं ना। 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर तो लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना दिए, और नीचे में कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 के स्क्वायर क्या होती है, तो 1 होती है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। और आप लोगों को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगी, 1 माइनस, और साइन को आरएचएस में लेके चले गए, साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इस वाले टर्म को हम लोग लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में है बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो इससे कैंसल आउट, और ये हो गई 1। आप लोग अब इसके स्क्रीनशॉट ले लो। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। LHS क्या है, LHS क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। और हम लोगों को प्रूव क्या करना है, ये देखो प्लस में दी हुई है और वही चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई में दी हुई है, मतलब प्लस को हम लोग ऐसा क्या करें कि मल्टीप्लाई हो जाए। तो चलो देखते हैं क्या करते हैं। देखो बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। देखो सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो सेक को मैंने 1 प्लस टेन और कॉसेक को मैंने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया। अब देखो टेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए, प्लस अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। और इसको हम लोग रख दिए ब्रैकेट में, कुछ भी नहीं है तो यहां हम लोग डाल दिए 1 और यहां भी डाल दिए 1। अब पहले इसका एलसीएम लेते हैं, फिर इसका एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले अगर पहले वाले का एलसीएम लोगे तो वो हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर में आ जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, प्लस अब यहां पे एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा, इसकी बात कर रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, इन दोनों का हम लोगों ने एलसीएम ले लिया। अब आप लोगों को पता है कि यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, डेट मीन्स क्या है 1 है, और बाय में कॉस स्क्वायर थीटा है, फिर प्लस है, ये वाली प्लस है। अब यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो 1 है, और डिनोमिनेटर में क्या है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हम लोगों को ये टर्म मिली सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, नहीं, तो आगे और सॉल्व करेंगे हम लोग। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं।
चलो इधर मैं ले लेता हूं, तो इसका एलसीएम होगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगी, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होती है, 1 होती है, और कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी टर्म को बच्चों हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा अलग अलग इंटू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे तो लिख सकते हैं। और फिर इस वाले को हम लोग दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अगर समझ में ना आए तो दोबारा देख लेना, क्योंकि ऐसे कोई टीचर इतने आसानी से आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो आइए बच्चों, अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो, ये जैसे यहाँ पे प्लस थी तो यहाँ पे माइनस है और बाद बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, लेकिन चलो इसको हम लोग बना लेते हैं। तो LHS में क्या है, LHS है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और RHS में क्या है, उसी टर्म को बस मल्टीप्लाई में लिख देना है। तो क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई हो जाए, तो चलो देखते हैं। अब आप लोग एक चीज गौर करो कि यहाँ पे आप लोग मेरे जो इससे पहले जो मेथड मैंने ये बताया था उससे भी आप लोग बना सकते हो, लेकिन ये तो और भी ज्यादा आसान हो गया ना। कैसे, अब आप लोगों को दिख रही होगी कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है बच्चों। tan जो है a है और साइन जो है b है, और दोनों के ऊपर स्क्वायर लगी हुई है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये तो इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलो इसी के बेस पे हम लोग बनाते हैं। a क्या है, tan है, स्क्वायर मत लिख देना, tan थीटा प्लस साइन थीटा, और इसी को आप लोग अब लिखोगे tan थीटा माइनस साइन थीटा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब हम लोग सबको लेकर के tan को हम लोग साइन कॉस के फॉर्म में लेके आ जाएंगे। तो tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, प्लस में है साइन थीटा, और कुछ भी नहीं है तो बाय 1 कर दो। फिर से tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, माइनस में साइन थीटा, और कुछ भी नहीं है तो 1 कर दो। अब एलसीएम ले लें हम लोग। तो अगर पहले वाले का एलसीएम लो तो कॉस थीटा हो गई, ऊपर में हो गई साइन थीटा प्लस, तो और यहां पे हो गई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और इस वाले में अगर देखो तो यहां पे हो गई कॉस थीटा, और एलसीएम लेने के बाद ये हो गई साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब फिर से एक ध्यान देने वाली बात है बच्चों, क्या अगर साइन को हम लोग a मान ले और इस पूरे को हम लोग b मान ले, इसको हम लोग a मान ले, इसको हम लोग b मान ले, तो ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी है ना। तो इसको हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो साइन थीटा का स्क्वायर माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे में कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा।
अब देखो साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस, और इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या हो गई बच्चों, तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए, साइन स्क्वायर थीटा इस वाले में अगर कॉमन ले लिए तो क्या बचेगी, 1 माइनस 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये है 1 माइनस, अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग फ्रेश से लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1, मैंने क्या बोला, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पे हो गई कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा इंटू इस वाले टर्म को आप लोग क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो ना, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होती है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब इसी को तो आप लोग ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इस टर्म को आप लोग ऐसे भी तो लिख सकते हो, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगी, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो आरएचएस में ये है, आरएचएस में देखो है ना बच्चों। अब इसके स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, और ये अब आप लोग करोगे होमवर्क में, तीसरा नंबर आप लोग होमवर्क में बनाओगे। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो देखो सबसे पहले यहां पे हम लोगों को चाहिए 2, मतलब आरएचएस का कोई रोल नहीं है, जो रोल है बस एलएचएस का है। तो एलएचएस में क्या है, देखो 1 है तो हम लोग लिखे 1, प्लस है तो प्लस, कॉट ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट ए को हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए बाय साइन ए लिख सकते हैं, माइनस कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1 बाय साइन ए। मैंने बताया था ना कि सब चेंज करना आना चाहिए आप लोगों को। अब देखो 1 है और कुछ नहीं है यहाँ पे एलएचएस में, तो 1 दे दो, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 दे दो, प्लस 10 को क्या लिख सकते हो, साइन ए बाई कॉस ए, प्लस सेक ए को क्या लिख सकते हो, 1 बाई कॉस ए। ये हम लोगों के हो गई एलएचएस। आप लोग डायरेक्टली एग्जाम में ये मत लिख देना, पहले ये वाले क्वेश्चन को आप लोग एलएचएस में लिखना, ठीक है। मैं जगह के कारण ऐसा कर रहा हूं, पहले इस सारे का कर लेते हैं, फिर इस सारे का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम अगर इन चीजों की अगर लेते हो तो क्या हो जाएगी, साइन हो जाएगी ए, तो ऊपर में हो जाएगी साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 हो गए, और यहां पे अगर एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगी कॉस ए, अब यहां पे हो जाएगी कॉस ए प्लस साइन ए और प्लस 1। अब एक चीज अगर आप लोग ध्यान दो तो यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस ए है, यहाँ पे भी साइन ए और कॉस ए प्लस में है, तो अगर इसको मैं ए मान लूं, दोनों टर्म को, यहाँ भी ए मान लो, और इसको मैं बी मान लूं, इसको मैं बी मान लूं, तो ये a माइनस बी प्लस बी तो बन रही है ना। ये अगर हम लोग कॉस ए प्लस साइन ए को अगर दोनों को मिला करके a अगर माने हैं तो देखो a प्लस बी और a माइनस बी बन रही है। a है साइन ए प्लस कॉस ए की स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया, माइनस बी स्क्वायर क्या है 1 स्क्वायर हो गई, बाय
साइन इंटू कॉस हो जाएगी, साइन ए इंटू कॉस ए हो गई, ठीक है। साइन ए प्लस कॉस ए तो ये हो गई, और यहां पे 1 स्क्वायर को चलो मैं लिख ही देता हूं, ये ए प्लस बी की होल स्क्वायर हो गई, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए हो गई। ये माइनस में 1 स्क्वायर तो 1 ही लिख सकते हो, बाय साइन ए इंटू कॉस ए। जहां मैं पॉइंट डालता हूं तो वो इंटू के साइन होती है, ठीक है ना। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगी, तो ये 1 हो जाएगी। यहां पे है -1, लिख दो -1, और प्लस में 2 साइन ए कॉस ए बाय साइन ए इंटू कॉस ए। तो 1 से 1 कैंसल आउट हो गई, +1 से -1 बची क्या, 2 साइन ए इंटू कॉस ए बाय साइन ए इंटू कॉस ए। तो इस पूरे से ये पूरा कैंसल आउट हो गई, और हमारी RHS में LHS में आ गई 2, और यही तो है हमारी RHS में भी, तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, आगे बढ़े। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन में, तो सबसे पहले बच्चों देखो मैं बना देता हूं, आप लोग देख लोगे, फिर एग्जामिनेशन टाइम में याद कर लोगे तो वैसे नहीं चलेगी। सीखो कि सर बना कैसे रहे हैं। तो सबसे पहले देखो यहां पे 7 है, क्या किया जाए कि LHS में 7 आ जाए, तो हम लोगों का प्राइम फोकस रहना चाहिए LHS साइड में 7 लाने का। अब 7 लाने के लिए हम लोगों को साम दाम दंड भेद सब अपनाना होगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग एक चीज देखते के साथ समझे, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये भी a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे है, यानी कि एक 2 तो हम लोगों को मिल जाएगी बच्चों, 2ab का 2 मिल जाएगा, 2ab यहाँ आएगी और इधर भी 2ab आएगी, और ab को हम लोगों को कैसे भी कैंसल आउट करना है, इधर भी, तब तो 2 और 2 4 होगी, और फिर हम लोगों को 3 और 4 हो जाएगी, और लेकिन हम लोगों को चाहिए 7, तो 3 और का इंतजाम करना है। तो कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं। फिलहाल इतना तो समझ में आ गया, 2 और 2 यहाँ और यहाँ से निकाल सकते हैं। क्लियर है, देखो अप्रोच देखो कैसी होनी चाहिए। तो अब बनाते हैं तो और ज्यादा समझ में आएगा। तो हम लोगों को चाहिए क्या, 7। तो चलो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे LHS, तो चलो पहले मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूं। ठीक है, ये हो गए LHS। तो अब इसको अगर करोगे तो a स्क्वायर, देखो हम लोगों को 2 लाना है, और हम लोग देख रहे हैं साइन है और कॉसेक है, ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स रेसिप्रोकल रिलेशन है, और कॉस और सेक भी है रेसिप्रोकल रिलेशन। दैट मीन्स बच्चों ये तो बहुत आसान हो गया हम लोगों के लिए। कैसे, तो देखो हम लोग फिलहाल इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, साइन थीटा को इस a प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको हम लोग लिखते हैं। तो ये हम लोग लिखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा b की जगह पे, प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। क्लियर है, ये हो गई पहली। अब दूसरे को देखोगे तो प्लस है, तो प्लस यहाँ प्लस वो मैंने प्लस लिखा है। अब दूसरे को भी उसी फॉर्म में तोड़ो, कॉस स्क्वायर थीटा जो कि हो गई a प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गई b प्लस 2ab
प्लस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। क्लियर है ना बच्चों? अब एक चीज गौर करो, हम लोगों को 2 रखना है, बाकी सबको हटाना है। तो हम लोगों ने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिक स्क्वायर थीटा प्लस, अब हम लोग यहां पे 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा को यहां पे बस चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को 2 चाहिए। तो 1 बाई साइन थीटा, और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल आउट, तो 2 तो हम लोगों ने जुगाड़ कर लिया। उसके बाद फिर देखो, फिर एज इट इज हम लोगों ने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा को हम लोग 1 बाई कॉस थीटा लिखते हैं ना, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसल आउट, बची क्या? सिर्फ 2। तो 2 प्लस 2 तो हम लोगों ने जुगाड़ कर लिया। अब इसको फ्रेश से लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2, और यहां पे हो गई कॉस, यहां बीच में प्लस से बचो छूट गई थी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब एक चीज गौर करने वाली है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होती है, तो 2 मिल गई, 2 मिल गई मतलब 4 मिल गई, यहां से 1 5 हो गई। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं तो खुद ब खुद रास्ता निकलता चलेगा। अब इसको हम लोग एक टर्म को एक जगह पे लेके आ जाते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा के बगल में लेके आ जाते हैं प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के, प्लस 2 और प्लस 2 को एक जगह पे लेकर के आ गए, और कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा को कर दिए। अब इन दोनों को अगर करोगे तो ये हो जाएगी 1, ये हो जाएगी 2, ये हो जाएगी 2 प्लस, अब देखो कोसेक स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दे, और सेक स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दे बच्चों, तो देखो 1 प्लस 2 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 7 आ गई, प्लस 10 स्क्वायर थीटा बच गई, तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो हम लोगों ने कुछ नहीं किया, और आरएचएस में जो दी हुई है वो चीज को हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। तो कुछ नहीं, बस इसी तरीके का अप्रोच होना चाहिए आप लोगों को कि कैसे प्रूव करें। ठीक है, तो एक्चुअल में मैथ्स बनाने का तरीका ये है। तो चलो इसके स्क्रीनशॉट ले लो और मैं अब आगे चलता हूं। चलो एलएचएस में क्या दी हुई है? एलएचएस में दी हुई है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? और हम लोगों को इसको प्रूव करनी है 1/10 थीटा प्लस कॉट थीटा के बराबर। तो चलो करते हैं, कोशिश करते हैं होती है या नहीं, ये चीज देखना पड़ेगा। तो कॉसेक थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो? कॉसेक थीटा को आप लोग लिख सकते हो ना 1/sin थीटा, माइनस है तो माइनस, और साइन थीटा को सिर्फ साइन थीटा लिख दो। फिर सेक थीटा को क्या लिख सकते हो? 1/cos थीटा, और cos थीटा को cos थीटा लिख दो, और cos थीटा के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 दे दो, और यहाँ पे साइन थीटा के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 दे दो। क्लियर है? अब चलो इसके आगे पहले इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगी साइन थीटा, और ये हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर
यहाँ एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगी कॉस थीटा, ये हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो अब देखो बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? और यहाँ पे क्या है? साइन थीटा है, तो हम लोगों ने लिखा साइन थीटा। फिर मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, बाय कॉस थीटा। अब देखो, इस कॉस थीटा से ये स्क्वायर कट गया, इस साइन थीटा से ये स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और ये तो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई ना, ये एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई कि अब कॉस थीटा को और तो आप तोड़ नहीं सकते हो। तोड़ोगे तो क्या? कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा लिखोगे, फिर तो आप नीचे नहीं ऊपर की तरफ जा रहे हो ना। तो ये एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई, तो इसको मैं नीचे लिख देता हूं, इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई। तो अब हम लोगों को क्या करनी है? आरएचएस के साथ छेड़खानी करनी है। आइए तो अब देखते हैं आरएचएस में क्या है। आरएचएस में है 1 बाय tan थीटा प्लस कॉट थीटा। अब अगर आप लोग ध्यान से देखो तो 1 बाय tan थीटा को क्या लिख सकते हो? साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हो, प्लस में कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो? कॉस थीटा लिख सकते हो बाय साइन थीटा लिख सकते हो। समझ में आ गया? अब 1 बाय, अब अगर यहाँ एलसीएम लोगे, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पे क्या होगा और यहाँ पे क्या होगा? तो सबसे पहले तो ये हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो, यहाँ पे 1 का 1 ले लिया हम लोगों ने, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो 1 ले लिया हम लोगों ने, और यहाँ पे कॉस इंटू साइन है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो अब इसको आप लोग लिख सकते हो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको हम लोग ऊपर लेके चले गए। ठीक है, तो ये आ गई हमारी आरएचएस। अब देखो, एलएचएस में ये आ गई, आरएचएस में ये आ गई, तो हेंस प्रूव्ड। और अगर ये स्टेप आप लोगों को समझ में नहीं आई तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग घर में बनाना। नहीं समझ में आए तो ट्राई करना, क्योंकि ये 5th स्टैंडर्ड की चीज है। ठीक है, इसको सॉल्व करना 5th स्टैंडर्ड की चीज है। तो मैं आगे बढ़ूं, तो अब देखो बच्चों, ये है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। आरएचएस में है tan थीटा। तो हम लोग एलएचएस सॉल्व करनी है। एलएचएस क्या दी हुई है? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ये है हमारी एलएचएस। तो अब अगर ऊपर वाले टर्म में दोनों में साइन है तो हम लोग साइन कॉमन ले क्या? साइन थीटा, साइन थीटा हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो बची 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और डिनोमिनेटर में अगर कॉस थीटा अगर ले लोगे, कॉस थीटा अगर कॉमन ले लोगे तो ये बचेगी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब देखो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा है ना, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा को आप लोग tan थीटा लिख सकते हो क्या? छोटा करते चलो, क्योंकि हम लोगों को tan थीटा तो चाहिए, तो tan थीटा तो आ गई। यानी कि अब इस टर्म को जो बची हुई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम लोगों को कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे ये कैंसल आउट हो जाए। तो हम लोग चलो इसको किसी तरीके से निपटाने का काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऊपर में देखते हैं
1, यहाँ 2 ब्रैकेट की जरूरी पड़ेगी, 1 माइनस 2 को एक साथ लिख देते हैं और साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब बोलोगे तो सर साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ देखो नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा है, कुछ तो ऊपर नीचे सेम होगी तब तो कटेगी, कैंसल आउट हो गए। तो इसीलिए देखो मैं भी बना रहा हूं, अपने अप्रोच से बना रहा हूं और मैं सिखा रहा हूं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले ये चीज है हो गई, और बाय में फिर क्या है, बाय को 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ही रहने दो। इसको हम लोग अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगी tan थीटा, और यहां पे 1 है तो 1 माइनस 2 इंटू 1 क्या हो जाएगी, -2, और -2 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगी, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगी, और ये हो जाएगी 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देखो 1 माइनस को हम लोगों ने सेम 1 माइनस लिखा और 2 से 2, और इसको 2 को पूरे टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे में है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब एक चीज ध्यान दो आप लोग, tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 क्या होती है बच्चों, 1 माइनस 2 -1 होती है, और प्लस में क्या दी हुई है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अरे यार यहां पे बराबर किसने दे दिया, मैं नहीं दिया है, कॉस स्क्वायर थीटा -1, इसी चीज को मैंने यहां पे लिखा है। 10 थोड़ी दूर हो गई है, 10 को नजदीक कर दो, ठीक है। अब देखो ये है +2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पे भी है +2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे है -1, यहाँ पे है -1, तो इसको उलट पुलट के सीधा करके लिख सकते हो क्या, तो चलो लिखते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू, ऊपर में लिख देते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये RHS के कारण मैं बार बार इक्वल टू लिख दे रहा हूं, और ये टर्म आ गई, यहां से यहां कैंसल आउट हो गई, और हमारी RHS में है tan थीटा इज इक्वल टू RHS, ठीक है बच्चों। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। और जब क्यूब वाला क्वेश्चन अगर आप लोग देखते हो बच्चों, तो ये सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चन होता है बनाने का, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब है, ठीक है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब है, तो इसका फॉर्मूला होता क्या है, तो इसको हम लोग लिखते हैं a प्लस b, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। बस ये फॉर्मूला अगर जिसको याद है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गई। देखो RHS में क्या है, 1 है, यानी कि इस बार RHS का कोई खेल नहीं है, सारा खेल LHS का है। तो LHS में क्या है, LHS में है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये प्लस में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब आप लोग देखो a क्यूब प्लस b क्यूब, तो ये वाली फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, a प्लस b तो यही है ना,
उसके बाद में ब्रैकेट में हम लोग लिखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये वाले को मैंने यहां लिख दिया, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कुछ भी नहीं है तो 1 डाल दो, यहां भी 1 डाल दो, ठीक है। अब देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को कैंसल आउट कर दो, कर दिया हम लोगों ने। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होती है, तो 1 होती है, माइनस ये वाले माइनस मैंने यहां लिखा, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिया हम लोगों ने, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब आप लोग देखोगे ये प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है और ये माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, ठीक है। तो ये हमारे पास बच गई 1 और यही तो RHS है, तो ये हो गई RHS, हेंस प्रूव्ड। तो इस टाइप का सवाल जैसे ही आए सबसे आसान समझ के उसको अटेम्प्ट लेना ही लेना है। चलो, तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं LHS क्या है। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, ठीक है, A माइनस B का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले उसी को हम लोग लगा देते हैं ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, और लाना क्या है 1 माइनस कॉस प्लस 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि सबको साइन कॉस में चेंज करना ही पड़ेगा। तो इसको हम लोग कर देते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट को हम लोग लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू कॉसेक को हम लोग लिखते हैं 1 बाई साइन थीटा और कॉट को हम लोग लिखते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। दैट मीन्स ये दोनों मिलके क्या बन गई, साइन स्क्वायर थीटा, और 2 इंटू कॉस थीटा क्या बन गई, 2 कॉस थीटा। तो चलो एक लाइन और आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर ही लेता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगी, 2 कॉस थीटा, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा। तो अब तीनों का एलसीएम ले लिया हम लोगों ने, क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा। तो न्यूमरेटर में जो जैसे जिस साइन के साथ थे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा लिख दिया हम लोगों ने। अब आप लोग एक चीज गौर करोगे, ये देख के कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को, मुझे तो आ रहा है। अगर हम लोग A माइनस B के होल स्क्वायर पे अगर इस फॉर्मूला को सेट करें तो होगी, A के जगह अगर हम लोग 1 रख ले और B के जगह हम लोग कॉस थीटा रख ले तो ये सेट हो रही है क्या, तो ये हो जाएगी, अगर तोड़ोगे तो 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, तो 1 तो नहीं लिखते हैं तो 2 कॉस थीटा, तो ये हो गई 2 कॉस थीटा, ये हो गई कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गई कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 स्क्वायर को 1 लिखते हैं तो ये हो गई 1। यानी कि इस फॉर्मूला पे हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। तो हम लोगों ने लिखा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर
इस पूरे टर्म को हम लोगों ने ये लिख दिया बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग इस टर्म को 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं 2 बार, और ब्रैकेट में इसको साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। अब नीचे में हम लोगों को लाना है प्लस बच्चों, और ऊपर में तो देखो माइनस चाहिए ऊपर में, तो ऊपर में तो दो को माइनस है, यानी कि एक माइनस से तो ये जाएगी। तो ऐसा कोई फॉर्मूला है कि नीचे में प्लस भी आ जाए माइनस भी आ जाए? तो हाँ है। अगर इसको हम लोग बी स्क्वायर मान ले और इसको हम लोग ए स्क्वायर मान ले तब तो हो जाएगी। कैसे? तो देखो ऊपर में क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसल आउट हो गई, और जो हमारी RHS थी इज इक्वल टू RHS। जगह नहीं है तो मैं लिख नहीं रहा हूं, ये आ गए हमारे आंसर। देखो यही चीज यहाँ पे RHS में है, हेंस प्रूव्ड। अब देखो इस क्वेश्चन में LHS ये है, RHS ये है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को LHS में ऐसा क्या करे कि वो cos थीटा प्लस साइन थीटा के बराबर आ जाए। तो कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ cos थीटा है, यहाँ साइन थीटा, डेट मीन्स tan थीटा और cot थीटा को स्ट्रिक्टली साइन थीटा cos थीटा के फॉर्म में लाना ही पड़ेगा। ये इतना तो समझ में आ गया। तो चलो देखते हैं LHS क्या है। cos थीटा है बाय 1 माइनस tan थीटा प्लस यहाँ साइन थीटा है बाय में 1 माइनस cot थीटा। ये आपके क्वेश्चन में दी हुई है। तो अब हम लोग tan थीटा को साइन थीटा बाय cos थीटा लिख देंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ लिखा cos थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा बाय cos थीटा। इसको अब होल ब्रैकेट में हम लोग रखेंगे, प्लस यहाँ पे हम लोगों ने लिखा साइन थीटा बाय 1 माइनस cos थीटा बाय साइन थीटा। इसको हम लोगों ने कर दिया ब्रैकेट में, या ऊपर में अगर ब्रैकेट ना भी रखो यहां और यहां तो भी चलेगा। तो अब देखो इस वाले टर्म में नीचे में 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा में अगर हम लोग एलसीएम लेते, ऊपर में क्या है कॉस थीटा, हम लोगों ने एज इट इज लिख दिया, बाय है तो बाय। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगर एलसीएम लोग यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1, तो एलसीएम हो गई कॉस थीटा और ये हो जाएगी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, प्लस में अगर देखोगे तो यहाँ हो लिख दिया हम लोगों ने साइन थीटा। उसी तरीके से एलसीएम लोगे तो यहाँ एलसीएम आएगी साइन थीटा और यहाँ पे आ जाएगी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस कॉस थीटा को ऊपर लेके चले जाओ, इस साइन थीटा को ऊपर लेके चले जाओ। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बताना कमेंट में, मैं ये भी आप लोगों को सिखा दूंगा, हालांकि ये 5th स्टैंडर्ड की चीज है। तो अब देखो ऊपर में क्या हो जाएगी कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आ गई। प्लस ऊपर में हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब बच्चों यहाँ पे गौर करने वाली क्या चीज है, अब ज्यादा मेहनत हम लोग नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि लगभग जो हम लोगों को चाहिए वो मिल चुकी है। तो अब आप लोग एक चीज गौर करो कि यहाँ साइन की
साइन क्या है, माइनस है, लेकिन यहाँ क्या है, प्लस है। यहाँ पे अगर गौर करो तो कॉस की साइन क्या है, प्लस है, लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो माइनस है। तो अगर यहाँ पे अगर साइन को हम लोग माइनस बना दे और कॉस को अगर हम लोग प्लस बना दे तो दोनों टर्म तो सेम हो जाएगी ना। तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, ऊपर में है कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पे जो अब आप लोग प्लस देख रहे हो, इसको अगर आप लोग अपनी मर्जी से अगर माइनस अगर लिख दो तो यहाँ पे हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा। पहले साइन की साइन क्या थी, प्लस थी, अब क्या हो गई, माइनस हो गई। अब देखो यहाँ पे साइन की साइन प्लस थे, लेकिन अब देखो यहाँ पे साइन थीटा अब ये माइनस में है, ठीक है। और यहां माइनस करोगे और यहां देखो कॉस की साइन माइनस में, तो इसको अब आप लोग प्लस कॉस थीटा कर दो और यहाँ पे माइनस लगा दो। अब यहाँ प्लस थी तो यहाँ हम लोगों ने माइनस लगाया और डिनोमिनेटर में जिसकी साइन प्लस में थी उसको माइनस कर देना और जो माइनस में होगी उसको प्लस में कर देना। ऐसे साइन हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। ये इक्वल टू नहीं है बच्चों, यहाँ कंफ्यूज मत होना। इसी को अब आप लोग सही ढंग से कैसे लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और माइनस में अगर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस को पहले लिख दो, कॉस थीटा को प्लस प्लस की जगह माइनस होगी और साइन थीटा, ठीक है ना बच्चों। अब देखो ये टर्म और ये टर्म सेम आ गए, तो ये हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, यहाँ पे मैं एलसीएम ले रहा हूं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। जब आप इन दोनों को एलसीएम लोगे तो ये आएगी और ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा बचेगी और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आ गई आप लोगों की कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो अब एक चीज गौर करो बच्चों, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको आप लोग क्या लिखोगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिख सकते हो ना। और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी गिवन है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से कैंसिल आउट कर दो, तो ये आ जाएगी आपकी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। देखो यही तो हम लोगों को निकालनी थी, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। स्क्रीनशॉट ले लो इसकी, ले लिए, अब इसकी भी ले लो, ले लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, ये हमारी लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, पार्ट 2 के लिए। टोटल इसमें 5 पार्ट होने वाली है। 5 पार्ट मतलब टोटल आप लोगों की 40 एग्जाम्पल है। 40 एग्जाम्पल मैं बताने वाला हूँ एक एक करके, इसी तरीके से टाइम ले करके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो एलएचएस में देखो क्या है, tan a by 1 minus cot a प्लस cot a by 1 minus tan a, और इस जगह पे है 1 plus tan a plus cot a। सबसे पहले एलएचएस में क्या है, पहले क्वेश्चन कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा ना। tan a 1 minus cot a, ठीक है, प्लस cot a by 1 minus tan a, ठीक है। ये एलएचएस में जो जैसा था वैसा हम लोगों ने लिख लिया। tan a को क्या लिख सकते हो, tan a को हम लोग लिख सकते हैं
साइन ए बाय कॉस ए, ठीक है, अपॉन, अब 1 माइनस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कॉट ए को लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉट को हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए बाय साइन ए, कॉस ए बाय साइन ए, ठीक है, और प्लस, अब देखो कॉट ए को हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए बाय साइन ए, अपॉन 1 माइनस टेन ए को हम लोग लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए। ये कुछ नहीं, बस हम लोगों ने साइन और कॉस के फॉर्म में सबको लाना था, हम लोगों ने ले आया। यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1, यहाँ भी कुछ भी नहीं है तो 1। अब पहले इस एलसीएम वाले को निपटा लेते हैं, फिर इस एलसीएम वाले को निपटा लेते हैं। साइन ए बाय कॉस ए अपॉन, अब यहाँ अगर एलसीएम अगर लेते हैं तो एलसीएम होगी साइन ए, तो ऊपर में क्या हो जाएगी साइन ए माइनस कॉस ए, हाँ, तो फिर यहाँ पे है कॉस ए बाय साइन ए, और यहाँ पे अब इसकी अगर एलसीएम आप लोग लोगे तो इसकी एलसीएम हो जाएगी कॉस ए, और यहाँ पे हो जाएगी कॉस ए माइनस साइन ए। ये चीज मैंने लिखा ऊपर में और ये चीज मैंने लिखा इधर ऊपर में, ठीक है, इधर एलसीएम साइन ए आई थी और इधर कॉस ए आई है। अब इस साइन को उठा के हम लोग ऊपर वाले साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस कॉस को उठा के ऊपर वाले कॉस ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस टर्म को इससे कर देते हैं, इस टर्म को इससे कर देते हैं। साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर ए बाय, यहाँ क्या है कॉस ए, कॉस ए, और यहाँ पे है साइन ए माइनस कॉस ए प्लस, अब यहाँ पे हो जाएगी कॉस स्क्वायर ए बाय, यहाँ मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख दे रहा हूं, साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है, देखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। यहाँ पे साइन प्लस में है, कॉस माइनस में है, लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा है, जस्ट अपोजिट। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्लस को माइनस लिख के और सीधा कर देंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस ए, और यहाँ पे थी साइन ए माइनस कॉस ए। ये जो प्लस थी बच्चों, इसको हम लोग माइनस लिख देंगे, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे और यहाँ पे साइन ए लिख देंगे, और इसको हम लोग उल्टा करके लिख देंगे, साइन ए को प्लस में लिख देंगे और कॉस ए को हम लोग माइनस में लिख देंगे। तो ये आ गई हमारे नई इक्वेशन। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करें। सॉल्व कैसे करेंगे, ये और ये तो कॉमन है, ये और ये अनकॉमन है, ठीक है, तो कॉमन और अनकॉमन को एक जगह पे लिख लेते हैं। देखो कॉस ए इंटू साइन ए, अनकॉमन को एक जगह लिख लिया हम लोगों ने। अब जिसको हम लोगों ने कॉमन लिया, कॉमन किसको लिया, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, इसको हम लोगों ने कॉमन लिया था, यहां लिख दिया। और इधर क्या बची हुई है, साइन स्क्वायर थीटा थी ना, तो क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। ये एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगी साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। एक बार इधर देख लो आप लोग, ठीक है, इस जगह पे आप लोग देख लो, साइन स्क्वायर ए थी, अच्छा सॉरी, यहाँ पे ए लिखो, यहाँ भी ए लिखो, थीटा नहीं,
ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगी, साइन क्यूब ए हो जाएगी, और कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगी, कॉस क्यूब ए हो जाएगी। यहाँ पे अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और मैंने जैसे ही बताया था कि कोई भी क्यूब चाहे प्लस या माइनस में आ जाए तो बहुत आसान हो जाता है वो क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगी, साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, और इधर हो जाएगी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस ए क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, बाय कॉस ए इंटू साइन ए। इसको एक जगह पे हम लोग लिख के रखते हैं और कॉमन वाले को साइन ए माइनस कॉस ए को एक जगह लिख के रखते हैं। तो अब देखो ये साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए कैंसल आउट हो गई, ठीक है। अब ये ध्यान देने वाली चीज है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होती है, तो 1 होती है, प्लस साइन ए इंटू कॉस ए बाय कॉस ए इंटू साइन ए। अब थोड़ा हम लोग देख लिए प्रूव क्या करना है, 1 प्लस टेन ए प्लस कॉट ए करना है। तो बच्चों ये हो गई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए बाय साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब इसके आगे मुझे और कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, तो मैं इसको यहां पे LHS छोड़ दूंगा, ठीक है, यहां तक मैंने छोड़ दिया। अब चलो RHS की तरफ हम लोग जाते हैं। RHS में क्या दी हुई है, तो RHS में 1 प्लस टेन ए प्लस कॉट ए, RHS में दी हुई है 1 प्लस टेन ए प्लस कॉट ए। RHS को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगी 1 प्लस 10 को अगर चेंज करोगे तो साइन ए कॉस ए, और कॉट को चेंज करोगे तो कॉस ए बाय साइन ए, ठीक है। अब यहां कुछ भी नहीं है तो 1 है। अब चलो LCM ले लो, LCM ले लोगे तो ये हो जाएगी कॉस ए इंटू साइन ए, तो यहां पे हो जाएगी कॉस ए इंटू साइन ए, फिर प्लस ये हो जाएगी साइन स्क्वायर ए प्लस, और यहां हो जाएगी कॉस स्क्वायर ए। अब इन दोनों टर्म को देख करके चेहरे पे थोड़ी तो खुशी आई होगी, तो चलो ये हो गई कॉस ए इंटू साइन ए, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्लस ये टर्म साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होती है 1, और इधर अगर करोगे तो ये हो जाएगी कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। तो अब देखो ये जो हमारी RHS में आई है वही क्या हमारी LHS में है, देखो वही चीज हमारी LHS में है, ठीक है। तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। LHS is equal to RHS, hence proved।
तो कुछ क्वेश्चन बच्चों ऐसी मिलेगी जो आप लोगों को आरएचएस के ऊपर भी थोड़ी बहुत काम करनी पड़ सकती है, जैसे कि इस क्वेश्चन में। ठीक है, और अगर वीडियो अगर नहीं समझ में आई होगी तो इस वीडियोस को, जो मैंने स्टार्टिंग में 3-4 वीडियोस देखने के लिए बोला, 2-4-5 मिनट की वीडियो है, उसको देख के इस वीडियो को दोबारा एक बार देख लो, फिर कभी इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलो अब जो आप लोगों के सामने जो स्क्रीन पे वीडियोस दिख रही है, इसको जाकर के आप लोग देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।